नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में सारी चुनौतियों और संघर्षों को मज़ा बनाकर जी रहे होंगे। क्योंकि अगर उन्होंने आपको अगर अपने अंडर में ले लिया, तब आपका जीवन जो है बिल्कुल मुश्किल में हो जाता है। तो सारी चिंताओं को, सारे चुनौतियों को, सारे संघर्षों को मज़े बनाते हुए जीना है और अपने इस होने के भाव को जानते हुए, अपने इस होने मात्र को समझते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है और इस जीवन को उस उत्कृष्टता पे लेके जाना है जहाँ पे हमें ईश्वर का जो है आशीर्वाद मिल सके, परम गति को प्राप्त हो पाए और हम जो है सारी चिंताओं, सारे परेशानियों से मुक्त हो जाएं। तो आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को वो सारी बातें बता रहे हैं जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उसे जानना भी अति आवश्यक है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो राजसी होते हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, जो तामसी वृत्ति होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजना दम्भ दम्भाह दम्भांगराशयुक्ता काम राग बलान्विता। तो जो ऐसे कहते हैं वो व्यक्ति, वो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित कल्पित क्रियाएं रचकर तप तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए हैं। अब उन पे प्रकाश डालते हैं कि ऐसे लोग होते कैसे हैं। तो वो व्यक्ति जो है शास्त्र विधि से रहित होते हैं, चूंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा नहीं, उनकी बातों को उन्होंने जाना नहीं और उनसे जो रहित हो जाते हैं, फिर वो जो है घोर कल्पित मतलब कल्पित क्रियाएं रचकर, आप देखिए लोग अलग अलग तरीके के जो है प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके के जो है कल्पनाएं लिए जीते हैं और अलग अलग जो है ऐसे कार्य करते हैं कि उन्हें देखकर आपको अचंभा हो जाएगा कि ये कर क्या रहे हैं, क्या मूर्खता कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो तप तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं और वो जो कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि इसे मैं ही कर सकता हूं, ये बहुत मुश्किल है और अगर ये मैं कर रहा हूं तो उस अहंकार से वो युक्त होते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति थोड़ा भी कुछ अलग कर रहा होता है तो वो इतने अपने अहंकार से युक्त होता है कि अब उसके समान कोई है ही नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया वो ईश्वर से बहुत दूर चला जाता है। वो भले नौटंकी करता रहे कि जल चढ़ाए और आरती करे, कुछ भी घंटा बजाए, उससे जो है उसका कुछ होने वाला नहीं है, पाखंड से कुछ नहीं होने वाला। जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है, ईर्ष्याओं से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है, वो कैसे ईश्वर के जो है पास पहुंच सकता है, कैसे ईश्वर को जान सकता है। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का जो प्रमुख गुण है वो यही है कि आपको अपने अहंकार से जो है अहंकार छोड़ना होगा, उसको त्याग करना होगा। तो दंभ और अहंकार से वो जो है युक्त रहता है, कामना और आसक्ति के बल से बंधे रहते हैं, अलग अलग तरीके की कामनाओं से युक्त होते हैं कि भैया जब ऐसे हो जाइए तो हम गाड़ी खरीद ले भाई, घर बनवा ले भाई, हमारे समाज में ऐसी प्रतिष्ठा हो कि लोग हमें पाँव में गिर जाई हैं। इस प्रकार की वो कल्पनाएं लिए जी रहे हैं, ऐसी कामना लिए जी रहे हैं और ईश्वर के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस अब ईश्वर ही प्रकट होने वाले हैं। तो पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनसे लिप्त हैं तो यही जो आपकी लिप्तता है, आसक्ति है, जो आप सोचते हैं कि सांसारिक सुख हमें देगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, तो बेवजह और बेकार की बातों में मत पड़िए। अपने आप को समझने का प्रयास करिए, वही आपको सुखी देगा, वही आपको आनंदित करेगा। तो आसक्ति के बल से बंधे हुए हैं, वो आसक्ति के बल से जो है बिल्कुल बंधे होते हैं। कर्षयंता शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा माम चैवंता शरीरस्थम तान्वीध्वा सुरनि श्रेयान। सप्तदश अध्याय का 6वां श्लोक है। उसमें कहते हैं वो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं
वो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, दुर्बल करने वाले हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो मेंटेलिटी है वो इस हद तक जो है उसके प्रति श्रद्धावान होते हैं कि वो ईश्वर को जो है तुच्छ समझने लगते हैं। वो ईश्वर को कुछ समझते ही नहीं। वो अपने आप को ही ईश्वर तुल्य समझते हैं, चूंकि है नहीं। जो होता है वो ना इस प्रकार का पाखंड करता है, ना इस प्रकार का जो है नाटक करता है। तो ऐसे लोग जो है वो ईश्वर को भी कुछ समझते नहीं हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्लभ और यज्ञ साधनों से सबल होती है। तो जो आत्मा है वो प्रकृति के दरारों से पढ़कर, ये जो प्रकृति है इसके दरार में पड़ती है, अर्थात जो इसकी माया है उसमें वो व्यक्ति पढ़कर विकारों से दुर्लभ और यज्ञ साधनों से सबल हो जाती है, विकारों से दुर्बल हो जाती है। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्लभ और यज्ञ साधनों से सबल हो जाती है। उन अज्ञानियों अचेतों को निश्चय हेतु असुर जान, अर्थात वे सबके सब असुर हैं। तो उन अज्ञानियों को जो ऐसा प्रकट करते हैं उनका अहंकार ही उनको जो है उस नीचता तक ले जाता है और उन्हें जो है असुर ही जान। श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो है असुर समान होते हैं और सब के सब जो है असुर हैं। तो ऐसे लोगों को जो है तो असुर जान और इनके प्रति जो अपना रिश्ता है, ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारा मन से जुड़ाव है उससे जो है तुम्हें हट जाना चाहिए। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक व्यक्ति देवताओं को, जो शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले जो सात्विक व्यक्ति हैं वो देवताओं को, राजसी जो व्यक्ति है वो यक्ष राक्षसों को और तामसी जो व्यक्ति हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तपते हैं। सिर्फ पूजन ही नहीं करते कि फूल पत्ती चढ़ाई बस काम हो गया, वो तपस्या करते हैं और ऐसी तपस्या कि आप देखकर जो है घबरा जाओगे। लेकिन कर क्या रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि शास्त्र पढ़ा नहीं, मतलब समझ वो विकसित नहीं की। आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो वो ईश्वर को नहीं जान पाएगा अगर पढ़ा नहीं है तो। आवश्यक यह है कि उसकी समझ विकसित हो कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। किंतु अर्जुन, शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले मुझसे दूरी पैदा करते हैं, ना कि भजते हैं। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो मुझसे सदैव जो है दूर होते ही चले जाते हैं। उनको तो असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं और देवताओं को पूजते हैं वो भी असुर ही होते हैं, क्योंकि उनका जो मना स्थिति है वो दूषित है। भले ही वो पूजन कर रहे हों देवताओं की, लेकिन अंतःकरण में उनकी जो इच्छा है वो बहुत ही दूषित है, खराब है। तो इस वजह से जो है वो दूर होते चले जाते हैं और उन्होंने जो है असुर को जाना है। जो तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाला भी असुर ही है। इससे अधिक कोई क्या कहेगा, इससे अधिक कहना कुछ रह नहीं जाता। अतः जिसके भी सभी अंश मात्र हैं, जिसके ये सभी अंश मात्र है, उन मूल एक परमात्मा का भजन करे। इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया। तो आवश्यक यह है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि हमें जो है किसका ध्यान करना है। हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे होते हैं, इसलिए शास्त्र विधि को जानना आवश्यक हो जाता है। तभी आपका जो है अंतःकरण शुद्ध होगा, आपको ये पता होगा कि मुझे करना क्या है। जैसे आपको भी कोई भी कार्य करना हो, अगर उसकी सही विधि नहीं पता होगी तो कैसे आप कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। करते रहिए, उसका फल मिलेगा ही नहीं। तो आहार स्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञ स्तप स्तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। तो जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से 3 प्रकार का जो है भोजन भी होता है जो उनको प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। और उसी प्रकार से चाहे यज्ञ हो, चाहे तप हो और चाहे दान हो, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तू मुझसे सुन। पहले जो है वो बता रहे हैं आहार के बारे में।
तो जैसे व्यक्ति होता है उसका उसी प्रकार का आहार भी होता है, उसी प्रकार से वो खाता पीता है, उसी प्रकार से रहता है, उसी प्रकार से यज्ञ तप और दान भी करता है। तो उस पर कहते हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धिना रस्या स्निग्धा स्थिरा दध्या आहारा सात्विक प्रिया। सप्तदश अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक व्यक्ति को प्रिय होते हैं। तो सात्विक व्यक्ति को कौन से भोजन प्रिय होते हैं? जो आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीत को बढ़ाने वाले हों, रसयुक्त चिकने हों, स्थिर रहने वाले। तो ऐसे जो होते हैं आहार वो सात्विक व्यक्तियों वाले होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाले बल आरोग्य बुद्धि और आयु बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ ही सात्विक हैं। तो श्री कृष्ण भी यही बताते हैं कि वही पदार्थ सात्विक है जो आपके बल को बढ़ाए, आपको आरोग्य बनाए अर्थात रोगी आपको ना बनाए, बुद्धि बढ़ाए, आयु बढ़ाने वाला हो, ऐसा जो भोज्य पदार्थ होता है वो सात्विक होता है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वही सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। तो जो सात्विक भोज्य पदार्थ होते हैं वही जो हो भोज्य पदार्थ सात्विक है वही सात्विक व्यक्ति को प्रिय भी होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विक राजसी अथवा तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी राजसी और तामसी हुआ करता है। न दूध सात्विक है, न प्याज राजसी है, न लहसुन तामसी है। ये बात थोड़ा समझने की है कि कोई भी खाद्य वस्तु जो सात्विकी हो राजसी अथवा तामसी नहीं होती। जो खाद्य पदार्थ है हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो खाद्य पदार्थ है वो सात्विक वो राजसी और वो तामसी नहीं होता, उसका प्रयोग जो सात्विकी राजसी अथवा तामसी हुआ करता है, जो उसका प्रयोग है वो सात्विकी राजसी और तामसी हुआ करता है। ऐसा नहीं कि ना तो दूध सात्विक है, ना प्याज राजसी है और ना ही लहसुन तामसी है। आप बहुत सारे ऐसे कथावाचक को या बहुत ऐसे लोगों को सुना होगा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो कहते हैं लहसुन खाइए मत खाइए, प्याज मत खाइए, वो ये सब बातें बताते हैं। तो जहाँ तक बल बुद्धि आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है तो विश्व भर में मनुष्यों को अपनी अपनी प्रकृति वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न खाद्य सामग्रियां प्रिय होती हैं। तो अगर हम बल बुद्धि आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है तो हम विश्व भर में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी प्रकृति अपने वातावरण और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल जो है विभिन्न खाद्य सामग्री प्रिय होती हैं। कौन कौन सी? प्रकृति वातावरण और परिस्थितियां, इसके अनुसार जो है लोग अपने खाद्य पदार्थ को डिसाइड करते हैं और वही उनको प्रिय होता है। जैसे बंगालियों तथा मद्रासियों को चावल प्रिय होता है और पंजाबियों को रोटी। हमने देखा है और सामान्यतः देखते हैं कि जो बंगाली और मद्रासी होते हैं उनको जो है चावल बहुत प्रिय होता है, लेकिन जो पंजाबी होते हैं उनको रोटी प्रिय होता है। एक और तो अरब वासियों को दुम्बा, चीनियों को मेढक, तो दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि जहाँ का प्रकृति वातावरण और परिस्थिति होगी लोगों का खाद्य पदार्थ भी उसी प्रकार से होगा, भोज्य पदार्थ भी उसी प्रकार से होगा। जैसे अरब वासियों को दुम्बा, चीनियों को मेढक और जो ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, पोल पे जो रहते हैं, उन्हें मांस से बिना मांस के गुजारा हो ही नहीं सकता। तो रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोपवासी गाय और सुअर दोनों खाते हैं, फिर भी विद्या बुद्धि विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। तो आप देखते होंगे जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पे तो लोग जो है सुअर और गाय भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ विद्या बुद्धि विकास ये जो है उन्नति में है। अगर ऐसा हो कि ये जो है तामसी गुण वाले हैं, ऐसा खाते हैं, तो उनकी उन्नति कैसे होगी? रूस और मंगोलिया आदिवासी जो है वो खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ का जैसा प्रकृति वातावरण वहाँ का जो परिस्थिति है उसी के अनुसार उनका भोज्य पदार्थ होता है। तो गीता के अनुसार रसयुक्त चिकना और स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। हमने इसमें समझा कि जो
रसयुक्त है, जो चिकना है और जो स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ है वो सात्विकी है। लंबी आयु, अनुकूल, बल बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्य वर्धक पदार्थ सात्विक है। वो पदार्थ सारे सात्विक हैं जो लंबी आयु करें, अनुकूल हों, बल बुद्धि बढ़ाने वाले हों और आरोग्य वर्धक हों। स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक हैं, अतः किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं है। परिस्थिति, परिवेश और देश काल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवनी शक्ति प्रदान करे वही सात्विकी है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जो परिस्थिति, परिवेश और देश काल के अनुसार भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे वही जो जीवन शक्ति प्रदान करे वही सात्विकी है। वस्तु सात्विकी, राजसी या तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी और तामसी होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो वस्तु है वो सात्विकी, राजसी और तामसी नहीं होती, बल्कि जो उसका प्रयोग है वो सात्विकी, राजसी और तामसी होता है। तो प्रयोग की यहाँ पे बात हो रही है। इसी अनुकूलन के लिए जो व्यक्ति घर परिवार त्याग कर केवल ईश्वर आराधना में लिप्त हैं, संन्यास आश्रम में हैं, उनके लिए मांस मदिरा त्याज्य है। तो जो व्यक्ति घर परिवार को त्याग देते हैं और ईश्वर आराधना में लिप्त रहते हैं, संन्यास आश्रम में रहते हैं, तो उनके लिए मांस मदिरा त्याज्य है, क्योंकि अनुभव से देखा गया है कि ये पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं। लोग मांस मदिरा इसीलिए छोड़ने की बात करते हैं कि ये आपके आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं। जो आवश्यक होता है खुद को जानने के लिए उसमें ये बाधा बनते हैं, इसीलिए जो है इनका त्याग करना आवश्यक होता है। अतः इनसे साधन पथ से भ्रष्ट होने की अधिक संभावना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस साधना पद्धति से आप भ्रष्ट होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो एकांत देश का सेवन करने वाले विरक्त हैं उनके लिए श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में आहार के लिए एक नियम दिया है कि युक्ता आहार विहार, इसी को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए। जो भजन में सहायक है उतना वही आहार ग्रहण करना चाहिए। तो भजन के लिए जो आवश्यक है आहार उसी का जो है ग्रहण करना चाहिए और उतना ही करना चाहिए जो आपकी साधना में कोई भी ऐसा पदार्थ ना हो जो अवरोध उत्पन्न करे। तो यही जो है समझने की बात है। बस यही समझ गए तो आप समझने लगेंगे कि क्या आवश्यक है खाने में और क्या आवश्यक नहीं है। बस यही समझना है और यही समझ जिस दिन विकसित होगी आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आनंद से पूर्ण हो जाएगा। तो आप जो है गीता का पाठ करिए, इसमें वो सब कुछ दिया हुआ है जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आप अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे, आपके जीवन में सदैव सुख, सदैव मज़ा जो है प्रवाहित होगा। तो आप अध्ययन करिए, पढ़िए, मनन करिए, चिंतन करिए, योग करिए और फिर जो है आप देखिए कि क्या आनंद जो है प्राप्त होता है। आज इतना ही। नमस्कार।